परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परेशानी की बात यह है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द प्रॉब्लम इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। द प्रॉब्लम इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन परेशानी की बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही रिकग्नाइज्ड मी। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही रिकग्नाइज्ड मी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। परेशानी की बात यह है कि उसके पास पैसों की कमी है। परेशानी की बात यह है कि उसके पास पैसों की कमी है। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही हैज़ मनी क्राइसिस। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही हैज़ मनी क्राइसिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। परेशानी की बात यह है कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। परेशानी की बात यह है कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। वो सरफ नाम का डॉक्टर है, तुम सरफ नाम के दोस्त हो। वो सरफ नाम की टीचर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरफ नाम का या सरफ नाम के। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सो कॉल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सो कॉल्ड प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सरफ नाम का डॉक्टर है। ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर। ही इज़ सो कॉल्ड डॉक्टर। तुम सरफ नाम के दोस्त हो। यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड। यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड। वो सरफ नाम की टीचर है। शी इज़ सो कॉल्ड टीचर। शी इज़ सो कॉल्ड टीचर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम सरफ नाम की रिश्तेदार हो। तुम सरफ नाम की रिश्तेदार हो। यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव। यू आर सो कॉल्ड रिलेटिव। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो सरफ नाम का लीडर था। वो सिर्फ नाम का लीडर था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। चाह कर भी मैं बता नहीं सकता। चाह कर भी तुम जा नहीं सकते। चाह कर भी वो सो नहीं सकता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चाह कर भी मैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ आई वांट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इफ़ आई वांट टू। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो चेंज हो सकता है। वांट ये मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चाह कर भी मैं बता नहीं सकता। आई कैन टेल इफ़ आई वांट टू। आई कैंट टेल इफ़ आई वांट टू। चाह कर भी तुम जा नहीं सकते। यू कैंट गो इफ़ यू वांट टू। यू कैंट गो इफ़ यू वांट। चाह कर भी वो सो नहीं सकता। चाह कर भी वो सो नहीं सकता। ही कांट स्लीप इफ ही वांट्स टू। ही कांट स्लीप इफ ही वांट्स टू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चाह कर भी मैं छुट्टी नहीं ले सकता।
चाहकर भी मैं छुट्टी नहीं ले सकता। आई कान टेक लीव इफ़ आई वांट टू। आई कान टेक लीव इफ़ आई वांट टू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। चाहकर भी वो नहीं आ सकता, चाहकर भी वो नहीं आ सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, मैं उसे डरपोक समझता हूँ, वो तुम्हें धोखाबाज समझता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। समझना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस कंसीडर ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम उसे बेवकूफ़ समझते हो, यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड। यू आर कंसिडर हिम टू बी स्टूपिड। मैं उसे डरपोक समझता हूँ। आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। आई एम कंसिडर हिम टू बी टीमिड। वो तुम्हें धोखाबाज समझता है। ही इज़ कंसिडर यू टू बी अ चीटर। ही इज़ कंसिडर यू टू बी अ चीटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम मुझे नौकर समझते हो? क्या तुम मुझे नौकर समझते हो? ये सवाल या सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू कंसिडर मी टू बी अ सर्वेंट? डू यू कंसिडर मी टू बी अ सर्वेंट? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उसे समझदार समझता हूँ। मैं उसे समझदार समझता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। इसके बाद वो घर जाएगा। इसके बाद मैं सो जाऊँगा। इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसके बाद। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आफ्टर दिस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आफ्टर दिस प्लस कामा अगर लिखना हो, प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आफ्टर दिस ये वही का वही रहेगा, विच मीन इसके बाद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसके बाद वो घर जाएगा। आफ्टर दिस ही विल गो होम। आफ्टर दिस ही विल गो होम। इसके बाद मैं सो जाऊंगा। आफ्टर दिस आई विल स्लीप। आफ्टर दिस आई विल स्लीप। इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। आफ्टर दिस यू विल बी फाइन। आफ्टर दिस यू विल बी फाइन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हम उससे मिलेंगे। इसके बाद हम उससे मिलेंगे। आफ्टर दिस वी विल मीट हिम। आफ्टर दिस वी विल मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसके बाद मैं खेलने जाऊँगा। इसके बाद मैं खेलने जाऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने कहा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। हु आस्क्ड यू टू टीच हिम। तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू इनवाइट देम। हु आस्क्ड यू टू इनवाइट देम। उसे यहाँ रहने को किसने कहा? हु आस्क्ड हिम टू लिव हियर। हु आस्क्ड हिम टू लिव हियर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें वहाँ जाने को किसने कहा? तुम्हें वहाँ जाने को किसने कहा? हु आस्क्ड यू टू गो देयर। हु आस्क्ड यू टू गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उन्हें यहाँ खेलने को किसने कहा?
उन्हें यहाँ खेलने को किसने कहा? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है, तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है, तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इट इज़ बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है, डजंट ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है, प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम। तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हर, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम उससे बहस ना ही करो तो अच्छा है, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, वो यहाँ नहीं आए तो अच्छा है, वो यहाँ नहीं आए तो अच्छा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है, कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मस्ट से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, मस्ट से ये वही का वही रहेगा, विच मीन कहना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है, आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय, आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल, आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो, आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट, आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहना पड़ेगा आप लोग बहुत अच्छा खेले, आई मस्ट से यू प्लेड वेरी वेल, आई मस्ट से यू प्लेड वेरी वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहना पड़ेगा आज बहुत बारिश हुई है, कहना पड़ेगा आज बहुत बारिश हुई है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम किसी काम के नहीं हो, वो किसी काम का नहीं था। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का न होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूजलेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस यूजलेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर यूजलेस, यू आर यूजलेस। वो किसी काम का नहीं था, वो किसी काम का नहीं था, ही वॉज यूजलेस, ही वॉज यूजलेस। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ? व्हाट डू यू थिंक आई एम यूजलेस, व्हाट डू यू थिंक आई एम यूजलेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाटसोएवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस व्हाटसोएवर। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से
चेंज होता रहेगा। व्हाटसोएवर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिल्कुल भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट नाउ व्हाटसोएवर, आई विल नॉट ईट नाउ व्हाटसोएवर। अब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो नाउ व्हाटसोएवर, आई विल नॉट गो नाउ व्हाटसोएवर। अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। शी विल नॉट कम नाउ व्हाटसोएवर, शी विल नॉट कम नाउ व्हाटसोएवर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्प फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। आई विल नॉट स्पीक नाउ व्हाटसोएवर, आई विल नॉट स्पीक नाउ व्हाटसोएवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।